एक हफ्ते में दुनिया खत्म। ये बहुत बड़ी बात है। मैं प्रीति सुनी छत्तीसगढ़ से। फ्रेंड्स, अभी हम लोगों को लगता है कल की जी हैं कि नहीं, कल की जी आएंगे कि नहीं। हम लोगों तो विश्वास करके रखे हैं, ऐसा कभी कभी मन में नहीं लगने लगता कि लोगों को देखो इतना बुरा हो रहा है दुनिया में, तो ऐसा लगता है भगवान अब तो आप जल्दी आ जाओ, है ना। और ज़्यादा कितना ज़्यादा आपसे दूर रहे हम भक्त। कभी मन में ऐसा आता है ना। लेकिन ये भी बात सच है, अभी तो ऐसा लग रहा है, लेकिन जिस दिन हम लोगों को ये चीज़ मिल जाएगी, कहने का मतलब जिस दिन कल की जी की एनर्जी पूरी तरीके से जागृत हो जाएगी, उसी दिन एक हफ्ते के अंदर दुनिया खत्म। जिसे खत्म होना है, जिन दुष्टों का विनाश होना है, कली पुरुष का विनाश होना है, वो एक हफ्ते के अंदर हो जाएगा। अभी भले ऐसा लग रहा है जैसे कोई काम हो नहीं होता रहता तो हम लोग के मन में बेचैनी नहीं होती, नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है, हो जाता है तो अरे ये काम इतना सरल था, बस ऐसे ही लगने वाला है। क्योंकि कल की जी के आने की पूरी तैयारी हो चुकी है। दुनिया में भी जैसे जैसे लक्षण बताए गए थे, है ना। कलयुग के समय का जैसा लक्षण बताया गया था और कलयुग के अंत में जैसा बताया गया था कि ऐसा ऐसा होगा, तो वो सारे लक्षण दिखाई देने लग रहे हैं। आप भी जानते हैं, हमने कितने बार इस बारे में चर्चाएं की है कि जैसे भी ये लक्षण बताए गए थे कलयुग के, युग परिवर्तन के समय के, बिल्कुल वैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। कुछ कुछ बातें तो आप भी जानते ही हैं, है ना। जैसा बताया गया था कि बहुत बुरा होगा, इतना कि कोई सोच नहीं सकता, तो हम देख ही रहे हैं। प्रकृति बुरा करेगी, हर कोई अपनी तरफ से जितना ज़्यादा जो है जोर लगाना है जिसको लगा लो। ऐसी सिचुएशन बन गई है, भगवान ने ऐसा भी दे दिया है। चाहे बुरे लोग हैं, वो लोग अपनी तरीके से जितनी बुराई बढ़ानी है बढ़ा लो, और अच्छे लोगों को भी भगवान ने मौका दिया है कि जितनी आप भक्ति कर सकते हो, जितना अच्छा कर सकते हो, भगवान में मन लगा सकते हो, उतना लगाओ। और एक बात अच्छा क्या है पता है हम लोगों के लिए, किसी का अच्छा करना ही अच्छा नहीं है। मन से किसी का बुरा नहीं करो, और भगवान में मन लगा रहे ना, भक्ति कर रहे, वो भी बहुत अच्छी बात है। कम से कम मन भगवान में है, किसी को दिखाई नहीं दे रहे, कम से कम हम दिखावा तो नहीं कर रहे हैं कि हम भगवान के भक्त हैं। जो लोग बुरा करके एक तरफ तो बुरा करते रहते हैं और दूसरी तरफ दिखावा करते लगते हैं ना कि हम भगवान के भक्त हैं, और दिखावा वही लोग ज़्यादा करते हैं जो ज़्यादा बुरे होते हैं। तो कम से कम ऐसा दिखावा नहीं कर रहा है ना जो, वो बहुत बड़ा भक्त है कि चुपचाप मन से भक्ति कर रहा है, भगवान का नाम ले रहा है और किसी का बुरा नहीं कर रहा है। ये सच्चे भक्त की पहचान है। और भक्ति में आप भी और दो चार बातें जो इसमें हैं आप भी जान लीजिए। जब भगवान का नाम लेते ही, भगवान का नाम सुनते ही आपका मन रोमांच से भर जाए, है ना। ऐसा लगे कि जैसे रोंगटे खड़े हो गए क्या कल की जी का नाम सुन के, या किसी भी भगवान का नाम सुन के, तो आप समझ जाइए आप सच्चे भक्त हैं, आप में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। अगर ये सारे लक्षण आपके अंदर है तो आप 100% भक्त हैं। दूसरी बात, कुछ भक्त ऐसे होते हैं उनको खुद को नहीं पता होता कि वो भक्त है, क्योंकि वो तो भक्त जो होते हैं भोले भाले होते हैं और अंदर से अच्छे होते हैं। चुपचाप भगवान का नाम ले रहे हैं तो उन लोगों को लगता है अरे मैं कहाँ भक्त हूँ, मैंने तो इतना कोई बड़ा काम किया नहीं। ये कौन मानता है? जो सच्चा भक्त होता है उसके मन में ये वाला डाउट आ जाता है कि सच में मैंने भक्ति की है कि नहीं की है। लेकिन आज के टाइम पे बुराई से बचकर मन भगवान में लगाना, ये सच्ची भक्ति है। तो जैसे ही कल की जी की एनर्जी जागृत हो जाएगी, एक हफ्ते के अंदर सब खत्म, जैसा कि बताया गया है ना भविष्य मालिका में, कीट पतंगों की भांति लोग मरना शुरू हो जाएंगे। यानी उसी एनर्जी से, जो पावरफुल एनर्जी ही रहेगी कल की जी की, सात्विक एनर्जी रहेगी, उसके पावर से क्या होगा, जो दूसरे और जो अच्छे लोग हैं, जिसे हम बोलते हैं कि जो देवी देवता और धरती पर आए हुए हैं, या जो भक्त लोग हैं, वो सबकी एनर्जी जागृत हो जाएगी। जैसे ही कल की जी की एनर्जी जागृत हुई, सबकी एनर्जी जागृत हो जाएगी। क्योंकि कई बार हमने आपको बताया कि अभी धरती पर कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं है जिसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो, जिसके पूरे चक्र जागृत हो, और जो बोलता है कि उसके जागृत हैं वो सिर्फ फेक बातें कर रहा है। अभी इस टाइम पे धरती पे किसी की भी कोई भी एनर्जी जागृत नहीं है। थोड़ी थोड़ी हो रही है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। कल की जी की एनर्जी से थोड़ी थोड़ी भक्तों की भी जो शक्तियां हैं वो जागृत होती जा रही है। तो इससे क्या होगा, जैसे भगवान की एनर्जी जागृत हो गई, उनकी एनर्जी कहाँ पहुँची, बाकी भक्तों तक, उनकी भी एनर्जी जागृत हो गई। तो ये जो सात्विक एनर्जी है
वो तामसिक एनर्जी को पूरी तरीके से ख़त्म कर देगी। अभी क्या है कि तामसिक एनर्जी बहुत ज़्यादा मात्रा में है और जो भक्तों की एनर्जी है, कल्कि जी की एनर्जी है, वो थोड़ी थोड़ी जागृत हुई है। तो थोड़ा थोड़ा तो बुरा हो रहा है, आप देख रहे हो जैसे बुरों के साथ बुरा हो रहा है, अच्छे लोगों के साथ अच्छा होता जा रहा है। तो जिस दिन ये एनर्जी पूरी तरीके से जाग गई, जैसे ही आप ही समझिए जैसे ये अंधेरा रूम है, उसमें एक दिया जला तो पूरा कमरा प्रकाशित हो जाता है ना। इसी तरीके से जिस दिन कल्कि जी की एनर्जी का दीपक जल गया, तामसिक प्रवृत्ति में उजाला फैल जाएगा, यानी वो धीरे धीरे नष्ट होने लगेंगे, उनकी एनर्जी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। और कल्कि जी और उनके भक्तों की एनर्जी के प्रभाव से ये कलयुग हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा और कई हजारों साल तक की फिर ये जो युग जो है चलता रहेगा। और जो इसमें जाएंगे सात्विक लोग, जो जाएंगे, जो भक्त इसमें जाएंगे, वो बहुत महान और बहुत भाग्यशाली लोग होंगे जो इस सतयुग में प्रवेश करेंगे। इसलिए तो बार बार कहते हैं कि जो ये ऐसा समय है ना, ये बार बार नहीं आता। समूल परिवर्तन, पूरी तरीके से परिवर्तन, जैसे हम बताते हैं ना, हर युग में तो थोड़ा थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, कुछ बुरे लोग तो बच ही जाते थे, लेकिन ये युग ऐसा है, ये जो है ना, परिवर्तन काल ऐसा है जिसमें बुरे लोग बिल्कुल भी नहीं बचेंगे और पूरी तरीके से सब लोग सतयुग में चले जाएंगे। बुराई पूरी तरीके से, समूल बुराई का नाश हो जाएगा। और मैंने कई बार आप लोगों को कहा ना कि जो भक्त होंगे उनके साथ अच्छा होना शुरू हो गया होगा, उनको अच्छा अच्छा फील होता होगा, और बुरे लोगों का मन बेचैन होता होगा कि हम क्या कर ले क्या कर ले, ये भी करो तो चैन नहीं, वो भी करो तो चैन नहीं, है ना, ऐसा आपको लगता रहता है। तो ये जो है, ये सुकून जो है अच्छे लोगों को मिलता जाएगा कि नहीं, कुछ तो है, बात है, मेरा मन तो आज खुश है, मैं तो खुश हूँ, ऐसे उनको अंदर से खुशी होगी। ये जो खुशी आएगी ना, ये अंदर की खुशी होगी, आत्मा की खुशी होगी, कल्कि जी के एनर्जी से मिलने वाली खुशी होगी। और जो बुरे लोग हैं उनको तक भी कल्कि जी की एनर्जी जा रही, तो उनका मन बेचैन होते जाएगा, उनके साथ कुछ ढंग से अच्छा नहीं होता रहेगा। बस अब ज़्यादा दिन नहीं है ना, जैसे हम बोले ना कि बस बिल्कुल ज़रा सा है, अभी नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है हम लोगों को। और जिस दिन ये काम होना शुरू हुआ, 1 हफ्ते में हो जाएगा, किसी को कुछ समझ आने वाला नहीं है कि अरे ये कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, मतलब इंसान एकदम से कुछ समझ ही नहीं पाएगा। और ये अच्छा भी है एक प्रकार से, जो अच्छे लोग हैं, जो भक्त लोग हैं, ऐसी घटनाएं देख के वो तो डर ही जाते ना, उनको दुख तो होता ना, इतने ज़्यादा मात्रा में लोग कीट पतंगे की भांति मर रहे हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसीलिए ये होने से पहले कल्कि जी की एनर्जी जैसे ही जागृत होगी, तो भक्तों की एनर्जी भी जागृत होगी, ताकि ये सब वो देख सके ना, ये सब चीज़ को वो फेस कर सके कि लोग मर रहे हैं, तो भी ये तो होना ही था। जैसे भगवान को, अर्जुन को भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया, और जितने भी महाभारत में जो लोग मरने वाले थे सबको दिखा दिया कि इनको तो पहले ही हम मार चुके हैं, ये इसे तो पहले ही काल ने मार दिया है, तुम तो सिर्फ एक माध्यम हो। इसी तरीके से सारे भक्तों को भी समझ आ जाएगा कि ये तो पहले से ही मर चुके हैं, ये तो भगवान पहले से ही इन लोगों का भविष्य तय कर चुके हैं कि इन लोगों के साथ ऐसा होना ही है। तो हम लोगों का जो, मतलब जो भक्तों को जो दुख लगने वाला है, वो दुख समाप्त हो जाएगा। इसीलिए तो मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि भक्ति करो, भक्ति करो। कुछ भी चीज़ आप देख रहे हो, कोई भी कुछ भी गलत कर रहा है तो वो पकड़ में आ जा रहा है ना, उसका काला चिट्ठा सामने आ जा रहा है। तो हम लोग अच्छा अच्छा करते हैं ना, हमारा भी जो अच्छा अच्छा करेंगे ना, तो हम लोगों का भी ये सामने आएगा। ऐसा नहीं है, अभी का टाइम क्या है, निर्णायक समय चल रहा है, अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा। जो अच्छा करेगा बिल्कुल उसको ब्याज सहित, है ना, 100 गुना हो कि वो अच्छा फल मिलेगा, और जो बुरा कर रहा है ना, उसको भी ब्याज सहित उसके कर्मों का हिसाब होगा ही होगा। भगवान न्यायाधीश है, हम तो पहले ही बताते हैं कि भगवान जो है न्याय ही करेंगे। इसलिए एक बार लिख भी दिया था ना मैंने कि भगवान आ रहे हैं, बिल्कुल आप सावधान हो जाओ, वो किसी पर भी कोई भी रहम नहीं करने वाले, कोई भी दया आप पे नहीं होगी अगर आप बुरा कर्म कर रहे हो तो। इसीलिए मैं वो तानाशाह लिखा था ना जो भगवान के लिए, से ही तो लिखा था कि बिल्कुल वो तानाशाही दिखाएंगे, वो बिल्कुल रहम नहीं करेंगे। आजकल आप देख रहे हैं कि किसी को भी लोग थोड़े से पैसे के लिए किसी को भी मारना पसंद कर लेते हैं, किसी की भी जान लेना लोगों को गवारा हो जाता है, लेकिन
वो लोग चुकते नहीं पैसे कमाने से, बस पैसा ही भगवान है। और पैसा आया तो उसको गलत काम में लगाना बिल्कुल ज़रूरी है। उस पैसे का कोई भी सदुपयोग नहीं होता। जहाँ ज़्यादा पैसा आएगा, गलत तरीके से पैसा आएगा, वो पैसा उसी तरीके से गलत तरीके से ही जाएगा और उसमें पुण्य का कोई भी अंश नहीं होगा, उसमें पाप ही रहेगा, तो वो पाप की तरफ ही जाएगा। तो सीधी बात है कि आप भक्ति करो और किसी भी चीज़ में कोई भी कुछ भी दिमाग मत लगाओ। कोई कुछ भी बोल रहा है, आप किसी को बोलने दो। बस इतना समझो कि बिल्कुल थोड़ा ही समय है भगवान के आने में। फिर सारे जो है मन की हमारी शिकायतें हैं भगवान से कि ऐसा होता तो अच्छा होता, वैसा होता तो अच्छा होता, क्यों ऐसा हो रहा है, सारी शिकायतें भी दूर हो जाएंगी और भगवान को हम जो है अपनी भक्ति से प्रसन्न भी कर सकते हैं। इसलिए बार बार बोलती हूँ कि भक्ति करो। अगर आपको मेरी बात सही लगती है तो लाइक कमेंट शेयर तो बनता ही है, और जो नए हमारे चैनल पर, हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।